सबसे पहला तो भाई सारे बहन भैया ने जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो छोटे हैं उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद। भाई बड़े आने राम राम और बड़े हूं चरण स्पर्श। तो आज उठी थी मैं 5 बजे। उठ कर मैं सबसे पहले नहाई, क्योंकि आज जन्माष्टमी का व्रत है। भाई नहा धोकर मैंने पूजा पाठ करी और फिर मैंने लिया व्रत का संकल्प कि आज मैं श्री कृष्ण आपका जन्माष्टमी का व्रत करूंगी और मेरा व्रत जो है निर्विघ्न पूरा हो जाए, किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आवे, तो मैंने आशीर्वाद दियो। इस प्रकार मैंने व्रत का संकल्प लिया। थोड़ा गंगा जल अपने हाथ में लिया और संकल्प लेकर फिर मैंने गंगा जल भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। और फिर मैंने यो माखन मिश्री है उसका भोग लगाया। थोड़े से बादाम रखे थे। भाई ज़्यादा बाजार की मिठाई जो है वो लान तो बड़ी ऐसी है कि अपने हाथा थी बना कर कुछ हपा खिलावांगे भगवान, हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर 1 लोटा जल लेके और मैं चली गई सूर्य नारायण भगवान का जल चढ़ान छात पे। और जल चढ़ाकर मैं वापिस आ गई हूँ। और ईब मैंने किचन में लाकर अपना लोटा धर दिया है। ईब थोड़ा सा पहले तो अदरक वाला दूध गर्म करांगे और भाई फिर करांगा जन्माष्टमी की जोत। जाटी बोलिया करा जिसना पा तो मुस्कान है वह कुछ कारण तो भाई हाथ लगा नहीं सकती। और मन नहीं जोत बत्ती करनी है। आज जन्माष्टमी की भी जोत और कल गुग्गा की भी जोत मन नहीं करनी है। तो मैं सबसे पहले दूध गर्म करके पीऊँगी। चाय दूध तो मान लो पा पिए सका भाई व्रत का दिन पूजा पाठ करना के बाद। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं बिनु सोचू ले दूध पी ली हूँ। पहले तो चाय पानी पी लिया करती, लेकिन आजकल मैंने चाय पीनी बंद कर रखी है। तो मैं अदरक वाला दूध गर्म करके और वो पिया करूँ सुबह सुबह। और फिर मैंने दूसरा फ़ोन में चला रखी है कथा, क्योंकि बैठ कर तो थोड़ी सी बार कथा सुनी थी। फिर आरती है, कथा है, जिस तरह जो भगवान जिसने जन्म लिया था कृष्ण भगवान ने, तो उसकी कथा सुनी जाया करे। जो कर भाई भादवा को जो महीनों है उसकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और ये तो हम सब ने पता है। पहले कृष्ण लीला आया करती, उसमें भी सुना करते, देखा करते। और बहुत सारी कथा भी हैं, इसी किताब भी हैं, भागवत गीता भी है। तो इसमें भाई उखड़ी में पीस रखे लहसुन है। तो मैं तो अपने बिना उखड़ी के बार बार तक कूट लूँगी। लहसुन की बहुत गुंडी बाँस आ रही है। और दूध में अगर या बाँस होगी ना महक होगी तो दूध भी ना पियो जाओगे। तो मैं तो अपने इसने उखड़ी मूसली इस तरह ही कूट कर डाल दूँगी इसमें दूध में। और थोड़ी सी डाल लूँगी आज मिश्री। चीनी चानी तो हम लाया ना करा हम रखा करा खांड, कोरी खांड है ना वह ज़्यादा बढ़िया रवा है। लेकिन आज का दूध में मैं मिश्री का टुकड़ा ही गेरूँगी। और यो मिश्री का टुकड़ा है धागा वाली मिश्री। मैं लेकर आई थी कई दिन हो गया, जब 1 किलो लेके आई थी तो थोड़ी थोड़ी पीस कर यूज करती रहूँ हूँ। और बाकी दरी है, कोई बर्त बड़ुल्लो आवे है मान ले प्रसाद का रूप में भी फोड़ फाड़ के धर रही हूँ। और प्रसाद चढ़ा दिया करूँ इससे मिश्री में। तो या मैंने अलग तो धर रखी है। तो आज क्योंकि मेरा व्रत है तो भाई मैं इससे मिश्री का थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी नून वारा सा। वैसे मेरी शुगर लेवल थोड़ा लो रहा है, तो इसलिए मैं मीठा माठा खाती रहा करूँ। तो चीनी खावा तो कहा आगे जाके गोड्डा में दर्द होने लग जाओ, इसलिए डॉक्टर ने कभी भाई क्या तो मिश्री खाओ धागा वाली और के खाओ तो हमें पिया करो या के क्या करो इसने कोरी खांड। तो कोरी खांड भी लिया रखी है, मैंने धागा वाली मिश्री भी लिया रखी है। तो भाई दूध में गेर दिया मैंने हल्का सा मीठा रही अपना उबलता रहेगा धीरे धीरे। और दूसरा फ़ोन में मैंने कथा चला रखी है। वैसे तो कथा के आसन पे बैठ कर भगवान का श्यामी आराम तक जब सुनया करी और पढ़िया करी तो मैं उत भी पढ़ ली हूँ। वैसे मन चैनल पर गेरी है श्री कृष्णा पे, तो मैं तो 2-3 दिन की मान ले कथा पढ़ने का लाग रही हूँ। तो ये मैं दूसरा फ़ोन में चला कर धर रखी है। मोगले दूध भी उबली जागो और मैं कथा भी सुन लूँगी। तो कथा तो न्यू है आप सब ने तो बेरा ही होगा कि भादवा का जो महीना है उसकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण पक्ष क्या आकर भाई जो पूर्णवासी के बाद में जो 15 दिन को टाइम रहा है ना वो तो कृष्ण पक्ष को हुआ है। और जो अमावस के बाद में 15 दिन हुए हैं वे शुक्ल पक्ष कर हुए हैं। मतलब शुक्ल पक्ष चांदन हुआ है, कृष्ण पक्ष हुआ अंधेर। तो या कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आवे भादवा का महीना में उसने रात में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने भैया अवतार लियो थो। और यो भगवान कृष्ण को 8वां अवतार है, भगवान विष्णु को 8वां अवतार है। जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने देव की माँ का गर्भ जन्म लियो थो। तो देव की मैया को पतो वासुदेव की गैल भाई ब्याह हुयो थो। और फिर उसको भाई जो कंस है वो का चाचा को छोरो थो, रुद्रसेन को बेटो थो कंस। तो कंस की प्रवृत्ति सी थी कि वो थोड़ो सो घमंडी टाइप को आदमी थो। और फिर इसकी पूरी कथा मैंने अपना श्री कृष्णा चैनल पर डाल रखी है। मैंने पी लिया है दूध। अरे भैया थोड़ी जोत खातर मैं बनाऊंगी हलवा। और भैया सूजी है, छोरो बिना आटी का हलवो खानते नु कह मैं मिठो ना खातो, मैं थोड़ा सा परहेज कर रही हूँ, वजन घटाऊँ हूँ।
और यो मैं लिया कर रखो प्रसाद थोड़ी सी मैं ले आई थी शक्कर। आज शक्कर में बनाऊंगी पूड़ा भी और यो भी हलवो भी। तो छोरो भी ना खावे और मुस्कान भी नहीं बोली मम्मी मैं भी नहीं खाऊंगी, कभी थोड़ो सो चाखूंगी प्रसाद जितनो, और बाकी फालतू मैं नहीं खाऊंगी। कदे आप हलवो ज़्यादा बना दो ने। ये मन ने भी जन्माष्टमी को व्रत कर रखो है, तो मैं सोचू हूँ भाई ये काजू बादाम गेर का हलवो तो मैं बना रही हूँ, पर तुम खाओ ना गा फिर के फायदो। तो ये पहले ही नाट गया था, बोले मम्मी हलवो सिर्फ थोड़ा ही बनाइए भाई, हम ज़्यादा नहीं खावांगा, हम प्रसाद जितना एक एक गासियो खाँगा वैसे 13 व्रत से, और फिर और कौन खागो नू सोच कर मन ने कहती एक कई मुट्ठी लगा ले जो सब्जी वाली चम्मच खा कर वह एक भर का गेरी थी इसकी के नाम से थोड़ा बेसन मिलायो, और कि मैं सूजी बूंद बांध के न फिर यो पानी गेर दियो इसमें। तो मैं घणो उसो पानी ना गेरा करूँ, उबाल कर पहले गेरा करती उबाल कर, लेकिन ये तो मैं ठंडो पानी गेर दी हूँ। और फिर मैंने इसमें गेर दी शक्कर। आज मैंने गुड़ को हलवो बनायो है, दाऊँ काजू बादाम और पिसोड़ो वो है के क्या करा गोड़ो सारी चीज़ गेर के सुथरो हलवो बनाऊंगी। बालका का पसंद है ना हो तो के करा पसंद, तो इनका नू ना हो कि मिठो ना खाता। सचिन तो थोड़ो रेस मारे है, मोटो घणो हो गयो, 1 क्विंटल वजन तो भी ऊपर हो रहा है। जब नू कहे मैं तो परहेज करूँ 1 महीना खातर मिठा का, और डेली रेस मारने जाऊँगा। और फिर मुस्कान है ही ना मिठो ना भावे इसका, तो छोरो हो तो उस टाइम पे ही ना हलवो ना खायो, कदे का बार बनाया करती ना मिठो ही का पसंद को ना। और मेरो जाना व्रत से तो मन तो थोड़ो जोत खातर बनायो है कि मैं तो मैं सासू दिया आऊँगी यार, कि मैं भाई ने गाय ने खुआ दूँगी। तो दाऊँ देख लो काजू बादाम यार वगैरह का न गोड़ो और बढ़िया हलवो बनायो, पर बने एक का कटोरी है वहाँ को धरियो रह गोरियो मैंने गोड़ दियो से उस खातर पूड़ा खातर। इसमें थोड़ो बेसन आटो है और शक्कर गेर दी और यो देसी घी लगा के और बढ़िया से एक पूड़ो बना दूंगी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का भोग खातर। वैसे तो खर कढ़ाई करा जब तो कि मैं बना ले हलवो से पूरी है गुलगुला सुवाड़ी कुछ भी बना ले, पर मारे मिठो खाता को नहीं। ये मुस्कान की कोथड़ी आई थी वाई मार तो अब तक भी धरी से। और मैं तो यो एक पूड़ो तो जोत खातर बना दूंगी, 2 पूड़ा और फालतू बनाऊंगी तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ो ही बना दियो है। बालक खा लेंगा तो सुतरी डाल कती सेक दियो है, और यो उससे बड़ो बना दिया। मैंने तो 3 पूड़ा बनाए हैं, 3 साइज का बना दिया ही, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देसी घी का पूड़ा वैसे सीधी तो को ना यार कि मैं गुड़ गे रखो है, तो गुड़ का पूड़ा बिना सीधा करे जो तेल त्याल में रिफाइंड में बनावा हाँ ने, यो तो मान ले सेध भी जावे भाई, और ये ना सीधा है बढ़िया पूड़ा ही। तो मैं सासू दी आऊँगी ये करके मैं ये खाएंगा तो खा लेंगा। ये बन गया मेरा कटोरी मन गा लियो हलवो, और एक पूड़ो दर दियो और इससे मैं अपनी जोत कर लूँगी। सुबह मक्खन मिश्री को भोग लगाए तो आरी हलवो और यो पूड़ा को भोग लगा दूँ भगवान श्री कृष्ण के, और रात की पूजा फिर दोबारी करांगा। तो या मैं जाटी ले आई थी और दीवार पर मैं जाटी बना दी जिस तरह मेरी माँ बनाया करती पहले, जो चास दी भोग लगा दी। और ये नंबर आया हमारे कृष्ण कन्हैया का, तो भाई देख लो कृष्ण कन्हैया बनाया, इसकी शॉपिंग करके ले आया था हमें जन्माष्टमी वाले दिन। और आज यो बनाए दे लेकिन इतना सुथरा लाग रहे हो था, मुरली मारली लेके सो कुर्सी के ऊपर बैठे हो है, और छोरो इस राजी हो रहे हो है न। सोचा फिर ना आज तेरे किए कर रहे हैं। जब हम इसमें तैयार करने लग रहा था ना तो इस तरह देखे कदे माला ने देखे कदे मुकुट ने देखे कदे क्या है न देखे न। सोचा आज क्या कर रहे हैं ये तेरी गैल, अरे रोए को नहीं कती भी ऐसा राजी राजी तो कपड़ा पहन लिया, और राजी राजी सारो यो श्रृंगार करवा लियो इसने। स्याही मैंने गाल ली तो छोरो ही मारी स्याही ना गलवावे, पहले तो सही गलवा लिया कर तो, पर ये तो नू हाथा न पकड़ लेगो रोवेगो और इसो कलेश कर दे है ते मोटी मोटी स्याही गल गई। सचिन नु कह रहे मम्मी तेने काली माता बना दी। मको भाई ठीक सही सोई बढ़िया है तो हमने दे लियो। इसे सुतरी राल पूजा पाजा करी हमारा कृष्ण कन्हैया की ये फूल लेके आया था कोसड़ी था, तो हमने तो यो छोटो लड्डू गोपाले बना दियो आज। और देख लो तुम कितना सुथरा लाग रहे हो है। कदे बैठा की वीडियो बनाई कदे खड़े होकर की बनाई, छोरो दिन तो दुखी कर लियो। फिर मुस्काने लिटा दियो न, बोलो जिस तरह वाह न बोली के नाम से जिस तरह भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो उसका ऊपर फूलों की बारिश हुई थी न, ही मैं इसका ऊपर करूँगी। मगो ठीक से तो छोरो राजी हो रहे है। कदे अपनी माला देखा कदे हमने देखा थी कि घनी ये वीडियो बनाई फोटो खींची। और फिर मैं चली गई रात ने 11 बजे मंदिर में हवन हुयो है, और वही चरणामृत लेने गई थी। हमारे पड़ोस की कई लुगाई गई थी तो मैं भी उनकी गैल चली गई, तो हवन में शामिल होया घी गा लेके गई रही है। देख 2 छोरी है हमारे पड़ोस में, तो इतनी सुथरी राधा रानी बन रही थी, बहुत ही सोहनी लाग रही थी। हल्का हल्का डांस डूंस करया, और फिर मुगलाई थारी छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। तो मंदिर में तो मैं आगे देख लो भाई घड़ी में बज गया ही 12, कति 12 बजे में आई थी। मोगी कृष्ण भगवान को जन्म हो गयो है, और उतना थी मैं ले आइयो चरणामृत, और फिर उनने पंजीरी दी और यो पेठा की मिठाई को प्रसाद दियो। तो ये मैं पहला तो 1 लोटो जल दे के आऊँगी
उसने चांद लिकड़ रहो है चांद ने। और फिर यो जो चरणामृत है यो और या भाई थोड़ी पंजीरी लेकर मैं अपना व्रत ने खोल लूँगी। तो लोटो लेकर न मैं जल चढ़ान जाऊँ सू। अंधेरो हो रहो है और दिन का करती देखना ना रात का बज रहे हैं 12 तो कि मन की मान ले 5-10 मिनट ऊपर हो रही हैं। तो ई मैं जल चढ़ान जाऊँगी और फिर जल चढ़ा के आके नारियल चरणामृत है यो मैं ले लूँगी। तो भाई यो तो आज को ब्लॉग आ जाए थमने वही पसंद आयो तो लाइक कर दियो और शेयर करियो और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि आगे वीडियो आपको दोहराती रहे। सभी ने राधे राधे, हरे कृष्णा।